लड़कों को बुला के कहते थे तुझे बेच दिया, और लड़के भी कहते थे तुझे ले जाएंगे हम। वो कहता था तेरे पापा का मैं गला काट दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। पापा सुबह जल्दी चले जाते थे और वो सारा दिन हमें तंग करता था, मारता भी था। बच्चों को कहता था लोगों के घरों से चीज़ें चुरा के लाओ, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें पैसे मिले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं PSBKG डिजिटल। नाज़रीन, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। यकीन करें नाज़रीन, आज की जो कहानी है सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खुदा की कसम कि आज की जो कहानी है इतनी दर्दनाक और खौफनाक कहानी है कि आपको बताता चलूं कि मेरे साथ जो आप एक मासूम सी बच्ची देख रहे हैं, इस मासूम बच्ची के साथ इसका सगा चाचा जो है, यानी कि इसका चाचू जो है, वो इसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती करता रहा, यानी कि बदफेली करता रहा। लेकिन इस बच्ची की वालदा इस दुनिया में नहीं है, वालिद भी साथ मौजूद है जो कि काम पे चले जाता था, और पीछे से जो है इसका चाचू, क्योंकि वालिद जो है अपनी ये इज़्ज़त है ना, इसकी इज़्ज़त है, और अपनी इज़्ज़त जो है अपने भाई के हवाले करके जाता था क्योंकि वो सगा भाई था, सगा चाचू था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वो शख्स जो है दरिंदा बन जाएगा, यानी कि इस बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती करता रहा। लेकिन सारी कहानी इस बच्ची की ज़ुबानी जानेंगे, और अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो आप इनके घर के हालात देख लें। आइस का वो नशा करता है, नशे का वो आदी है, और घर की तमाम चीज़ें बेच के जो है वो अपना नशा पूरा करता था। ये आप देखें ज़रा, घर के हालात दिखाएं ज़रा, ये घर के आप हालात देखें ज़रा, और ये देखें ज़रा कि इस जगह पर जो है इस बच्ची के साथ जो है मुबैना तौर पर ज़्यादती करता रहा। इस बच्ची से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? दबूरा। क्या? दबूरा। दबूरा। अच्छा दबूरा, क्या चाचू क्या करते थे, क्या वाक़या है, सारी कहानी ज़रा बताओ। मैं वॉशरूम जाती थी, वो अंदर आके साबुन पकड़ के कहते थे मैं तुझे नहाऊंगा, और मुझे मारते थे, और मैं लेटी होती थी, मेरा उतारते थे, और अपने पूरे उतार के कहते थे तू भी मेरे साथ लेट जा, और लड़कों को बुला के कहते थे तुझे बेच दिया, और लड़के भी कहते थे तुझे ले जाएंगे हम। लड़के भी मेरे साथ ऐसे करते थे। अच्छा दबूरा बेटा, ये बताओ कि ये कितनी दफ़ा ये हरकत कर चुका है आपका चाचू? रोज़ाना ये हरकतें करता था गलत आपके साथ? हाँ जी। तो आप मना नहीं करती थी उन्हें? मैं करती थी, और वो कहता था तेरे पापा का मैं गला काट दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। सगा चाचू है आपका? हाँ जी। हाँ? क्या नाम है उसका? अरफान। अरफान। तो पापा उस वक्त कहाँ पे होते थे? हाँ, पापा रात को 2 बजे 3 बजे आते थे, और वो पापा सुबह जल्दी चले जाते थे, और वो सारा दिन हमें तंग करता था, मारता भी था। आपके साथ कौन कौन यहाँ पे रहता है? और मेरा एक छोटा भाई है 9 साल का, और मेरा चाचू और मैं रहते थे। अच्छा, तो चाचू इधर ही रहते थे? हाँ जी, उस कमरे में रहते थे। अच्छा, ये पीछे वाले कमरे में रहते थे? हाँ जी। अच्छा, तो आपने उन्हें कहा नहीं कि मैं तो आपकी भतीजी बेटियों की तरह हूँ, आप चाचू हैं मेरे, तो ये क्या कर रहे हैं आप? कहा था, वो कहते थे मैंने नहीं आपको छोड़ना, मैं आपको मारूंगा, अगर आपने किसी को बताया तो आपके पापा का पूरा गला काट दूंगा, और आपको भी बहुत मारूंगा। फिर हम इसलिए नहीं किसी को बताती थी। मैं किसी को नहीं बताती थी आप? हाँ यार नाज़रीन, यकीन करें कि अफसोस हो रहा है। और ये वाशरूम है, और इस वाशरूम के अंदर ले जाके इस बच्ची के साथ जो है मुबैना तौर पर इसको ज़्यादती का निशाना बनाता था। यकीन करें उसको शर्म नहीं आई, और ये क़यामत की निशानियों में से है कि सगे चाचे, जो कि सगा चाचू था इसका, लेकिन उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं। वालिद से मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बस ठीक। क्या नाम है आपका? अमरान। इमरान भाई, आप तो अपनी इज़्ज़त को अपने भाई के हवाले करके जाते थे कि वो आपका इज़्ज़त का मुहाफिज होगा, लेकिन वो ही आपकी इज़्ज़त उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है, तार तार कर रहा है। भाईजान उसके वो मैं तो इस भरोसे में रहा कि चलो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। सगा भाई आप? हाँ जी, सगा। कितने भाई हैं आप? 2। अच्छा, छोटा है आपसे वो? हाँ जी, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। वो असल में रहा है सारा ज़िंदगी खुसरो में। अच्छा अच्छा, जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई ना, तो वो यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है। उसने यही कहा कि अब मैं बाहर तो नहीं, तो चलो मेरा भाई काम पे चला जाता हूँ, मैं अपना यहाँ अपने क्या काम करते? मैं मेट्रो स्टोर में या मॉडल टाउन लिंक में कैरी आउट हूँ। यहाँ पर वो लड़कों को ला कर बदफेली अपने साथ करवाता था।
ये फाटक मंडी के सामने जो वाड़े हैं वहाँ पर वो खड़ा होकर रात को खुसरा बन के लोगों को लूटता था। लोगों से मोबाइल छीन, लोगों के साथ बदफेली कर, ऐसी हरकतें वो करता था। वो बड़ा बच्चों को कहता था लोगों के घरों से चीज़ें चुरा के लाओ, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें पैसे मिले करेंगे, तुम अमीर हो जाओगे। मैंने अपने मेरा बच्चा शर्माते हुए मुझे बताता नहीं था कि मेरा बाप है। मेरे बच्चे ने साथ अपनी चाची से बात की कि ये ऐसी ऐसी मेरे साथ हरकतें करता है, तो उसने कहा कि तू अपने पापा को क्यों नहीं बताती। यानी कि वो शादीशुदा है? हाँ। आपका भाई शादीशुदा है? नहीं नहीं, शादीशुदा नहीं है। चाची किसको? वो साथ में हमारे हमसाए थे। ठीक है। उन्होंने कहा अपने पापा को ये फौरी तुम्हें बात बताना चाहिए कि 2 साल से तुम्हारे साथ ये 2 साल से ज्यादती हरकत कर रहा है। तो ये छोटे छोटे थे जब ये घर के 3 अफराद इस दुनिया से चले गए, तो वो बहुत ज़्यादा गलत रास्ते का आदमी है। आप जब उसका चेहरा देखेंगे और उसकी हरकतें देखेंगे ना, आपको सारा उसके किरदार से ही पता चल जाएगा। आपको 2 साल से इल्म ही नहीं था कि आप बच्ची के साथ, उसने बच्ची को इतना डराया हुआ था? डराया ही था, उसे हरासा ही बड़ा किया हुआ था। उसने हरासा ही बहुत ज़्यादा किया हुआ था, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हरासा किया हुआ था कि वो बच्चों को कहता था कि ये मेरे दोस्त आए, उधर से लेके आऊँगा, तेरा बाप सोया होता है, मैं फारग कर दूँगा, तुम तो हमारी मामा भी नहीं रही, अब तुम्हारा बाप भी नहीं रहेगा। वो बच्चे बहुत ज़्यादा उससे हरासा हुए थे। आपकी जो बीवी थी उसको कब कितनी देर हो गया फोन? मेरी बीवी को ना 4 साल हो गए इस दुनिया से गुजरे। वो ब्लड शुगर की मरीज़ थी। तो आपने इसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन की है आपने? इस दिन पहले मैं गया था, वो SHO साहब चेंज हो गए हैं, दूसरे SHO। कौन सा थाना लगता है? थाना लियाकताबाद। मैं गया था, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन की वो रसीद भी नहीं दी मुझे। उन्होंने कहा जी जब ये घर आएगा, पता नहीं अब ये 2 सालों को आई है 3 सालों को, तब हम इसे पकड़वाएंगे। ये 2-3 आपने उससे बात की थी, फिर पूछा आपने उससे? मैंने नहीं उससे पूछा, वो आया ही नहीं है, तो हम पूछते किससे बात करते। वो 2 एप्लीकेशन दी थी, वो कहते जब इसे पकड़ेंगे, इसका बयान लेंगे, उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ कि मैंने अगर कदम उठाया है ना ऐसा, तो पुलिस को मेरा साथ देना चाहिए था कि ऐसे दरिंदे इंसानों को, जो लड़के भी थे, और पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये दरिंदे कहते हैं कि हम छूट जाते हैं या हमें शर्म के मारे कोई पकड़वाता नहीं है, तो हम और कोई दरिंदगी भी करते जाए। मैंने तो बल्कि और मेरी बच्ची ने दिलेरी की है कि इस दरिंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ताकि ये ऐसे दरिंदे को गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी बेटी है, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक की ज़ात इसको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। लेकिन यकीन करें नाज़रीन, अफसोस के साथ करना पड़ रहा है, यकीन करें कि हम पर जो है अल्लाह की तरफ से जो अजाब नाजिल होते हैं वो ऐसे नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे जो कारनामे हैं, हमारे जो अमाल हैं, वो इस तरीके के हैं कि हम जो है रिश्तों के तकद्दुस को किस तरीके से पामाल कर रहे हैं, किस तरीके से रिश्तों के तकद्दुस की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लेकिन उस शख्स को शर्म आनी चाहिए जो कि अपनी सगी भतीजी के साथ 2 साल तक जो है मुबैना तौर पर ज्यादती करता रहा। और सबसे बड़े अफसोस वाली बात यह है कि मुतलका थाना जो है, लियाकताबाद की पुलिस जो है, वो FIR नहीं काट रही, उस दरिंदे को पकड़ नहीं रही। पुलिस को चाहिए, SHO को चाहिए कि ये आपकी बेटियों की तरह हैं, ये इस कौम की बेटी है, लेकिन अफसोस वाली बात है पुलिस जो है FIR नहीं काट रही और इनकी दाद रसी नहीं की जा रही, और उस शख्स को जो है, उस दरिंदा नुमा शख्स को जो है गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस को चाहिए कि उसको गिरफ्तार करे और ऐसे शख्स को जो है सरेआम फांसी होनी चाहिए, ऐसे शख्स को सरेआम फांसी दी जाए, ताकि ऐसे शख्स जो हैं इबरत का निशान बन जाएं, जो कि रिश्तों के तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है हम सब को जो है अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और इसी उम्मीद के साथ कि इस मासूम सी बच्ची को जो है इंसाफ मिलेगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PSBKG डिजिटल।